रात के आसमान को देखो, वो सारे तारे, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स तो बस एक छोटा सा हिस्सा है जो असल में बाहर मौजूद है। कई दशकों तक साइंटिस्ट्स ने एक कॉस्मिक पहेली पर ध्यान दिया। यूनिवर्स का आधा नॉर्मल मैटर गायब था। उन्होंने सभी चमकते तारों, घूमती हुई गैस और गैलेक्सीज को गिना, लेकिन संख्याएं कभी पूरी नहीं हुई। बिग बैंग ने जितना मैटर प्रेडिक्ट किया था, उससे ज्यादा हमें नहीं मिल पाया। जैसे किसी पहेली को आधे टुकड़ों के गायब होने पर पूरा करने की कोशिश करना। साइंटिस्ट्स जानते थे कि फिजिक्स के नियम मैटर को ऐसे ही गायब नहीं होने देंगे, तो खोज शुरू हुई। यह कोई छोटी सी गलती नहीं थी, यह यूनिवर्स की हमारी समझ में एक बेसिक गैप था। गायब मैटर की खोज एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन गई। गैलेक्सीज के बीच के अंधेरे खाली जगहों में एक यात्रा। कॉस्मिक शैडोज में क्या छिपा था? जवाब यूनिवर्स के बारे में हमारा नजरिया बदल देगा। तो यह नॉर्मल मैटर क्या है? साइंटिस्ट्स इसे बैरियोनिक मैटर कहते हैं। जो चीजें आपको, मुझे, धरती को और आसमान के हर तारे को बनाती हैं। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, जो एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बैरियोनिक मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है, इसीलिए हम तारे और गैलेक्सीज देख सकते हैं। यह कॉस्मिक लेगो है जो हर उस चीज को बनाता है जिसे हम जानते हैं। यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की हमारी पूरी समझ इस मैटर को ऑब्जर्व करने पर डिपेंड करती है। तो जब इसका आधा हिस्सा गायब था, तो यह सिर्फ एक हिसाब की गलती नहीं थी। यह रियलिटी की हमारी समझ के लिए एक क्राइसिस था। यह एग्जॉटिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं था, यह हमारी फिजिकल दुनिया के बहुत ही एसेंस के बारे में था। गायब मैटर को ढूंढने का मतलब था यूनिवर्स के बारे में हमारी सबसे बेसिक थ्योरीज को कंफर्म करना। दाव इससे ऊंचे नहीं हो सकते थे। एस्ट्रोनॉमर्स ने बिग बैंग के आफ्टर ग्लो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके सभी बैरियोनिक मैटर को गिनने की कोशिश की। इससे उन्हें यह सटीक इन्वेंट्री मिली कि कितना नॉर्मल मैटर मौजूद होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने सभी तारों, गैस और धूल को गिना, तो उन्हें सिर्फ आधा ही मिला जो वहां होना चाहिए था। बाकी गायब था। एक समस्या जिसे मिसिंग बैरियन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट्स को शक था कि गायब मैटर गैलेक्सीज के बीच की विशाल, दिखने में खाली जगहों, इंटरगैलेक्टिक मीडियम में छिपा हुआ था। उन्होंने इसे गैस के एक सुपर पतले, इनविजिबल फॉग के रूप में कल्पना की, जो इतनी बिखरी हुई थी कि इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन था। नॉर्मल टेलीस्कोप इसे देख नहीं सकते थे। यह चमकता नहीं था और न ही लाइट को रोकता था। कई दशकों तक यह मैटर एक भूत बना रहा, कॉस्मिक बुक्स को कागज पर बैलेंस करता रहा, लेकिन रियलिटी में इनविजिबल था। चैलेंज: आप ऐसी चीज को कैसे ढूंढते हैं जो लगभग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और लाखों लाइट ईयर्स तक फैली हुई है? जवाब के लिए एक नए तरह के कॉस्मिक डिटेक्टिव काम की जरूरत होगी। पेश हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबीज, गहरे अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों की छोटी, शक्तिशाली चमक। 2007 में गलती से खोजे गए एफआरबीज कुछ मिलीसेकंड्स तक ही रहते हैं, लेकिन उतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी सूरज एक दिन में छोड़ता है। उनकी उत्पत्ति अभी भी रहस्यमय है, लेकिन यूनिवर्स में उनकी यात्रा ही उन्हें अनमोल बनाती है। जैसे जैसे एफआरबीज अरबों लाइट ईयर्स की यात्रा करते हैं, वे गायब मैटर के पतले फॉग से गुजरते हैं। यह यात्रा सिग्नल पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ जाती है। एफआरबीज को एक इनविजिबल जेली से गुजरती लहरों के रूप में सोचो। जितनी ज्यादा जेली होगी, उतनी ही ज्यादा लहरें धीमी होंगी और फैलेंगी। इन बदलावों का अध्ययन करके साइंटिस्ट्स को एहसास हुआ कि एफआरबीज गैलेक्सीज के बीच छिपे मैटर को रिवील कर सकते हैं। अचानक एस्ट्रोनॉमर्स के पास एक नया टूल था, गायब मैटर को महसूस करने का एक तरीका, भले ही वे उसे देख न सकें। कॉस्मिक लुका छिपी का खेल अब खत्म होने वाला था। साइंटिस्ट्स ने एफआरबीज को कॉस्मिक प्रोब्स के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही एक एफआरबी की रेडियो तरंगें इंटरगैलेक्टिक फॉग से गुजरती हैं, कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें ज्यादा वाली से धीमी हो जाती हैं। इस फेनोमेनन को डिस्पर्सन कहते हैं। इससे एफआरबी सिग्नल समय में फैला हुआ आता है। फैलने की मात्रा साइंटिस्ट्स को बताती है कि बर्स्ट कितने मटेरियल से गुजरा, लेकिन फॉग की डेंसिटी को मापने के लिए उन्हें यह भी जानना था कि एफआरबी ने कितनी दूर यात्रा की थी। एसकेएपी जैसे नए टेलीस्कोप्स ने एस्ट्रोनॉमर्स को एफआरबीज की होम गैलेक्सीज को पिन पॉइंट करने और उनकी डिस्टेंस को मापने की परमिशन दी। फैलने और डिस्टेंस दोनों के साथ वे आखिरकार इनविजिबल गैस की डेंसिटी कैलकुलेट कर सके। हर एफआरबी एक डेटा पॉइंट बन गया, यूनिवर्स के छिपे मैटर के जरिए एक कोर सैंपल। जितना ज्यादा दूर एफआरबी होगा, उतना ही ज्यादा उसका सिग्नल फैला हुआ होगा, जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था।
गायब मैटर आखिरकार पहुंच में था। हर नए एफआरबी के साथ एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स के इनविजिबल फॉग की एक क्लियरर तस्वीर बनाई। उन्होंने हर एफआरबी की डिस्टेंस को सिग्नल के फैलने की मात्रा के साथ प्लॉट किया। नतीजा एक परफेक्ट कॉरिलेशन। जितना दूर एफआरबी होता उतना ही ज्यादा मैटर से वह गुजरा होता। यह निर्णायक सबूत था। गायब बैरियोनिक मैटर इंटरगैलेक्टिक मीडियम में पतला पतला फैला हुआ था। डेटा अकाट्य था। पहली बार साइंटिस्ट्स इस छिपी हुई गैस की एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट कर सके। संख्याएं बिग बैंग की प्रेडिक्शन से मेल खाती थीं। गायब मैटर बिल्कुल भी गायब नहीं था। यह सादे दृश्यों में छिपा हुआ था, गैलेक्सीज के बीच की खाली जगह में। कॉस्मिक जनगणना पूरी हो चुकी थी। दशकों पुराना रहस्य आखिरकार सुलझ गया। एफआरबीज के साथ गायब बैरियोनिक मैटर को ढूंढना ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्यूटी की एक जीत है। यह यूनिवर्स के हमारे मॉडल्स को कंफर्म करता है और कॉस्मोलॉजी में एक बड़ा चैप्टर बंद करता है। लेकिन नए सवाल उठते हैं, इस इंटरगैलेक्टिक गैस का स्ट्रक्चर क्या है? क्या यह स्मूथ है या क्लम? यह गैलेक्सीज को कैसे फीड करती है? और ज्यादा एफआरबीज का अध्ययन करके हम यूनिवर्स की छिपी हुई आर्किटेक्चर, कॉस्मिक वेब को मैप कर सकते हैं। और याद रखें, नॉर्मल मैटर यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। गायब बैरियंस को ढूंढने में इस्तेमाल की गई तकनीकें हमें इन और भी बड़े कॉस्मिक पजल्स को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। गायब मैटर का केस बंद हो गया है, लेकिन हमारे यूनिवर्स की खोज का एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है।